अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जियो पार्लियामेंट के साथ मैं हूं अरशद वहीद चौधरी और आज हमारे मेहमान हैं कौमी असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब सैयद खुर्शीद शाह साहब। इस वक्त जो फ़ौजी अदालतें हैं उनकी मुद्दत ख़त्म होने जा रही है, तो उसके लिए कोई रब्ता हुआ है आपका? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो क्या इसमें हुकूमत का साथ देगी? कि देखें, अभी इस तरीके से कोई रब्ता नहीं हुआ। इससे पहले जब हुआ था तो रब्ता ख़ुद प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से जरदारी साहब के साथ। तो उसके बाद फिर वो मीटिंग्स हुई थी, वो जिसमें इमरान खान भी था, मौलाना फजल रहमान भी था और ऑल पार्टी लीडर्स को प्राइम मिनिस्टर ने दावत दी थी और ख़ुद ही उनसे रब्ते किए। तो अभी इस किस्म का कोई रब्ता नहीं हुआ है। जब रब्ता होगा तो उसके बाद ही उस पर बात की जा सकती है। लेकिन मौक़िफ़ क्या है वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो जो हैं उन्होंने तो कहा है कि वो इसकी हिमायत नहीं करेंगे। इसके लिए पार्टी पॉलिसी अभी तक इस पर वाज़ेह नहीं है और नहीं किसने रब्ता किया है। जब वो रब्ते करेंगे तो पार्टी पॉलिसी उस पर पार्टी बैठेगी, और क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला है। अब तो ख़ुद भी कहा जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हालात हो गए हैं, कंट्रोल हो गया है, तो ज़रूरत नहीं है। तो अब देखते हैं कि ज़रूरत है भी या नहीं है। लेकिन शाह जी, आप मुतमईन हैं जो कारकर्दगी रही है फ़ौजी अदालतों की? क्योंकि एक तासर ये भी था कि जिस मकसद के लिए ये कायम की गई थी उसमें एक ये भी था कि फ़ौजदारी जो निज़ाम है उसमें इस्लाहात की जाएंगी, लेकिन उस एंड पे हम देखते हैं कोई ख़ास पेशरफ़्त नहीं आई। हमारे पास अदालतें इस वक्त मौजूद हैं, बहुत बड़े बड़े फ़ैसले अदालतें करती हैं और उसमें प्राइम मिनिस्टर्स तक भी, एक्स प्राइम मिनिस्टर तक भी जेलों में गए हैं। तो जब हम इतने बड़े फ़ैसले अदालतें कर सकती हैं तो दूसरे फ़ैसले भी अदालतें क्यों नहीं कर सकती? तमाम जो बातें एक प्लेटफॉर्म पे होंगी या इसमें कोई डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल कोशिश यही है कि अपोजिशन मुत्तहद रहे, यही कोशिश है और यही हमारी पार्लियामेंट की सक्सेस होगी। पार्लियामेंट बारिश भी शुरू हो गई है, तो ये इस बारिश में अगर आप चाहें तो हम कंटिन्यू रख सकते हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बड़े दिनों के बाद बारिश को देख रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से, नून लीग की तरफ से जो अवामी मसाइल हैं उस पर हमें इतना ज़्यादा एहतजाज देखने में नज़र नहीं आता। अगर कोई प्रोडक्शन ऑर्डर की बात की जाती है तो वो सिर्फ इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब इजलास में आ जाएं, मतलब फोकस आपका जो है वो तरजीहात कुछ और नज़र आती हैं, अवामी मसाइल नज़र नहीं आते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अवामी मसाइल पर बात हुई है, काफ़ी मरतबा बात हुई है और नेचुरली शहबाज शरीफ का या साद रफ़ीक का आना, क्योंकि वो पार्लियामेंट का मसला है, वो भी बहुत ज़रूरी है। जी, आपकी नज़र में क्या अहलियत का फुकदान है या क्या मामला? बिल्कुल अहलियत का फुकदान है, क्योंकि हम जिस जगह बैठे हैं तो आप भी कुछ खा लें। जी। तो अहलियत का फुकदान है, पॉलिसीज़ का फुकदान है और इनके रवैये का फुकदान है। इस रवैये के बावजूद उसको आपके तावन की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसमें कुछ लो दो भी हो सकता है? सर, लो दो तो गिव एंड टेक में आ जाएगा। पॉलिटिकल चीज़ होती है, सियासी तौर पे क्या आप करते हो, क्या करोगे, आवाम को कौन सा रिलीफ दोगे, किस किस्म का रिलीफ मिलेगा आवाम को। हमारे तो लो दो ये होगी। तो इस पे एहतजाज होगा शाह जी इस इजलास के दौरान? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। और ये एहतजाज कब तक पार्लियामेंट के अंदर आप देखेंगे, हुकूमत को मौका देंगे? क्या कोई इम्कान है कि ये एहतजाज पार्लियामेंट से बाहर सड़कों पे भी आ सकता है? जिस मुल्क में पार्लियामेंट लाइव होगी तो सड़कों पे कोई नहीं जाता। अगर वो पार्लियामेंट के अंदर रास्ता बंद करेंगे तो नेचुरली फिर बाहर का रास्ता मजबूरी बनता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खासतौर पे क़यादत के ख़िलाफ़ वो जाली अकाउंट्स वाला केस था, वो सुप्रीम कोर्ट में चला और उसके बाद फिर आपकी क़यादत के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा गया, वो भी वापस ले लिया गया। तो एक तासर ये भी दिया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई बैकडोर राब्तों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, कोई मुफाहमत हो रही है हुकूमत के साथ। आज जो जरदारी साहब या हम लोग बात करते हैं, कहीं आपको एक इंच भी, एक ज़रा भी ये एहसास हुआ है कि हमारी कोई डील है? हम गवर्नमेंट को मुकम्मल मौका देंगे हुक्मरानी करने का, हुकूमत करने का, मगर रियासत की कीमत पे नहीं, पार्लियामेंट की इंडिपेंडेंसी और उनकी सॉवरेंटी की कीमत पे नहीं। इन हाउस की तब्दीली की बातें भी पिछले दिनों में आई सामने, तो शाह जी कुछ इसमें राब्ते वाब्ते कुछ ऐसी कुछ जान है इनमें या बस अफवाहें ही हैं? क्यों लाए अभी? करने दो उनको काम। लोगों से कमिटमेंट की है, वो पूरी करें, मुल्क की इकानमी को ठीक करें। बड़ी दावा करते थे, इनके बड़े एक्सपर्ट दावा करते थे, ये कर देंगे, ये फेल्यूर है, हम आएंगे तो ये करेंगे, दूध की नदियाँ, शहद और दूध की नदियाँ बहाएंगे, लोगों को रोज़गार देंगे, लोगों को घर देंगे। कर लें। शाह जी, पीपल्स पार्टी ने जो गलतियाँ की माजी में, बलोचिस्तान हुकूमत की तब्दीली से ले के और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तक, एतराफ़ करते हैं उन गलतियों का? पीपल्स पार्टी ने कभी भी ये एक बात कभी नहीं कही है कि हम अकेले कुल है, हमारे हर फैसले अच्छे हैं।
जैसे हमने 18वीं तरमीम की, क्या कम फैसला है? NFC अवार्ड किया, क्या कभी किसी ने कर सका? किसमें जुर्रत हुई? सूबों को आपने अख्तियारात दिए, प्रेसिडेंट के पास जो अख्तियारात थे वो ट्रांसफ़र करके आपने पार्लियामेंट को दे दिए, कभी आप लोगों ने तारीफ़ की? शाह साहब, क्या आसिफ अली जरदारी साहब और साबिक वज़ीर नवाज शरीफ साहब जिस वक्त जेल में हैं, उनके दरमियान दोबारा राब्ते बहाल हो सकते हैं? कोई मुलाकात हो सकती है? कोई मुश्तरका हिकमत अमली तय कर सकते हैं? देखिए, आप एक बात देखें, अब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के घर में एक ट्रेजेडी हुई। जरदारी साहब घर पे चले गए ना उनसे फातह खाने के लिए। कोई ऐसी बात नहीं है, सियासत में कोई आखिरी दोस्त नहीं होता, आखिरी दुश्मन नहीं होता। पीपल्स पार्टी ने 5 साल क्यों पूरे किए? जो फैसले करने थे पार्लियामेंट में किए, जो फैसले करने थे। अब नवाज शरीफ क्यों डिस्ट्रॉय हुआ, क्यों ख़राब हुआ, क्यों मसाइल में फंसा? क्यों नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट का रास्ता भूल के दूसरा रास्ता ले लिया? और इमरान जो ये बात कहता था कि ये पार्लियामेंट को मैं मानता ही नहीं, ये पार्लियामेंट कुछ नहीं होती है, जाली पार्लियामेंट है ये, तो उस जाली पार्लियामेंट में आज इमरान आ तो गया है, पर आज भी उसके जहन में वो पार्लियामेंट जाली है। 40-50 सीटें मुझे दी गई हैं, क्या इस पार्लियामेंट ने मुझे दिया है? क्या लोगों ने दिया है? तो जिन लोगों ने दिया है मुझे तो वो काम करना है। तो जी, अगर वो इस पार्लियामेंट को अभी भी जाली समझते हैं तो इस सोच के साथ कितनी देर तक वो टाइम निकाल सकते हैं? पता नहीं, ये तो मेरे पैशन को ही तो नहीं कर सकता, मगर इतना ज़रूर कहता हूँ, फिर इतनी उम्र नहीं होती, क्योंकि जिसने भी पार्लियामेंट का साथ छोड़ा है तो पार्लियामेंट ने उसको छोड़ दिया। तो शायद जी मुकम्मल हो सकता है पाकिस्तान एक मिड टर्म इलेक्शन का? मैं तो उसके हक़ में नहीं हूँ। पीपल्स पार्टी तो आज भी कहती है इमरान खान लाख इस असेंबली को जाली समझे, हम कहते हैं ये हकीकतन पाकिस्तान की तर्जुमान है। बतौर एक सियासी मुबस्सर के क्या कहेंगे कि जो नवाज शरीफ साहब के साथ इस वक्त हो रहा है और वो जेल में भी हैं और जो उनकी साहबजादी को भी भुगतना पड़ा, तासर ये देती है मुस्लिम लीग नून के शायद उन्होंने कुछ सर नहीं झुकाया, इस वजह से उनके साथ ये कुछ हो रहा है? हर सियासी पार्टी, हर लीडर यही कहता है कि भाई ऐसा नहीं किया हमने, ये सर भुट्टो ने नहीं झुकाया तो उसका सर काट दिया। हर चीज़ आदमी की अपनी सोच के मुताबिक नहीं चलती कि मैं ये चाहता हूँ ये हो, बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। कभी सोचा था कि 2/3 मेजॉरिटी वाला प्राइम मिनिस्टर जेल में जाएगा? मैं सारी पॉलिटिकल पार्टी से अपील करता हूँ कि अपनी अना को ख़त्म करो, इस पार्लियामेंट के अंदर आओ, बैठ के बात करो और इस पार्लियामेंट से फैसले करवाओ। आप जो इतनी अच्छी बातें करते हैं, पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात करते हैं, मुफाहमत की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही ज़रा सा प्रेशर हमने देखा है पिछले दिनों में पड़ा, पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है उसको जेल जाने की उसकी बातें हुई, तो वो टोन चेंज होगी पीपल्स पार्टी की क़यादत की, उस पर क्या कहेंगे? पॉलिटिकल टोन होता है, चेंज होना चाहिए। अगर आप कहेंगे नहीं जी हम तो नहीं है, तो ये वो हालात नहीं है कि कोई आपको अप्रिशिएट करे, कहेंगे डर गए जी, घबरा गए, डर गए, ओए जी, ये तो माहौल हमारा है ना। सुल्तान राही को, मरहूम को लोग पसंद करते थे, बड़े अच्छे अदाकार नदीम और वहीद मुराद को पसंद नहीं करते थे, कहते उसके शो पे ताबड़तोड़ हमले होते थे, खिड़की तोड़ रश होता था और वहाँ पे खाली सीटें पड़ी होती थी। मौलाना फजल रहमान साहब भी यही कोशिश कर रहे हैं कि अब आप लोगों को एक टेबल पे बिठा दिया जाए, सारी अपोजिशन को। अच्छी कोशिश है, ग्रैंड अलायंस को बन सकता है, अच्छी कोशिश है, मौलाना ठीक कर रहा है। अगर हुकूमत इस किस्म के हालात पैदा करेगी, अपोजिशन को तो सोचना चाहिए, बैठना चाहिए, आगे निकलना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क के अंदर लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो कीमतें बढ़ी हैं, महंगाई हुई है, जुल्म हुआ है, और टैक्स के ऊपर टैक्स। अभी आपका नया बजट आ रहा है, क्यों आ रहा है? जो इस वक्त ख़ास तौर पर आसिफ अली ज़रदारी साहब से मुश्किल वक्त है, तो पीपल्स पार्टी ने कोई उसकी स्ट्रेटजी बना रखी है? पीपल्स पार्टी के ऊपर कब मुश्किल वक्त नहीं आया है? वाहिद पार्टी है जो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ के बनी थी, वाहिद पार्टी है जिसके लीडरशिप को शहीद किया गया, एक पार्टी है। क्यों, हमारा कसूर क्या है? 2008 की हुकूमत को देखें, 2013 तक कोई हमने लड़ाई नहीं की, हम स्मूथ चल रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट को साथ लेके चल रहे थे। ज़रूरत पड़ती थी हम बुला लेते थे कि आओ भाई हमें बताओ, ये पार्लियामेंट को बताओ। हमने एक पार्लियामेंट का कद ऊंचा किया। ये इसी मुफाहमत की वजह थी कि नैब कवानीन में जब तरमीम की बात की गई, नैब लॉ को, जिस पे अब आप सब लोग एतराज़ कर रहे हैं, तो उस वक्त एन आखिरी लम्हात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अक्रॉस द बोर्ड जो अकाउंटेबिलिटी की शिक थी उस पर एतराज़ कर दिया। जब हम आए, हम ये अकाउंटेबिलिटी लॉ को अमेंड करके ले आए, मगर नवाज शरीफ नहीं माना। जब नवाज शरीफ आया तब हमने कहा, वो एग्री हुआ
तब आप नहीं माने? नहीं, हम माने, हमने ही तो प्रपोज दिया, मगर उनके पार्टी के अंदर कुछ चंद लोग थे जो लोग नहीं माने। लेकिन फरुखुल्लाह बाबर साहब ने रिज़ाइन किया था, उन्हें भी वो कुछ अभी की बात है। जिस मुल्क के अंदर अलग अलग कानून होंगे ना, वो मुल्क में बड़े अनार्की फैल जाती है। तो अब आप चाहेंगे कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी? अगर अकाउंटेबिलिटी करनी है तो फिर ऐसा ही करना पड़ेगा, वरना छोड़ दें जैसे चल रहा है ये। शाह जी, अलीमा खान की जो जायदादें सामने आ रही हैं, वो चूँकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की शौकत खानम की भी वो रुकन हैं, उसके अलावा चाहिए नमल के भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हैं। चंदा भी इनको अमेरिका से मिलता है, लंदन से मिलता है, और ये इमरान खान के ऑफशोर कंपनी से ये चीज़ें ली गई हैं। वो जायदादें वहाँ से कैसे गई, यहाँ से पैसा गया तो कैसे गया। नवाज शरीफ भी इसमें फंसा हुआ है, इसी ट्रेल में फंसा हुआ है। ये चीज़ें खुलनी चाहिए, आनी चाहिए। तो ये वहाँ उनकी प्रॉपर्टी है, तो ये वजाहत करनी पड़ेगी इमरान खान को। शाह जी, बिलावल और मुराद अली शाह साहब का नाम इस दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद वफाकी कैबिनेट ने एसीएल से नहीं निकाला। सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर दिया है। हमने तो हर सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना है। फांसी पे फंदा दिया है, चुप कर गए। डिस्क्वालीफाई कर दिया, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को बुला के सज़ा दे दी, हमने मान लिया। अब देखना ये कि अदालतों के फैसलों को कौन मानता है, कौन नहीं मानता। बहुत शुक्रिया शाह साहब। नाज़रीन, आपने अहम गुफ्तगू सुनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब सैयद खुर्शीद शाह साहब की, जो आज भी ये यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल पार्लियामेंट और जमहूरियत में है। प्रोडक्शन टीम खलीक अहमद और रिजवान शाह के साथ अरशद वहीद चौधरी को जियो पार्लियामेंट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।